तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया जिसे आज हर एज ग्रुप का पर्सन यूज कर रहा है, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े या जवान, हर किसी का सोशल मीडिया अकाउंट है। क्या है यार ये सोशल मीडिया? कैसे ये शुरू हुआ? अभी इसका स्टेटस क्या है? इसका हमारे लाइफस्टाइल पे क्या इम्पैक्ट आया है और ये हमारे फ्यूचर को कैसे डायरेक्शन दे रहा है, वो सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सोशल मीडिया इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी थिंग, क्योंकि अगर पहले के टाइम में ऐसा कुछ सोचना कि हम बस अपनी फिंगर टिप्स पे किसी भी टाइम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत ही अनइमेजिनेबल सी थिंग लगती थी। यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? बट डिजिटल रेवोल्यूशन आया है और पिछले 5-10 सालों में जितनी तेजी से सोशल मीडिया ने मार्केट में अपनी जगह बनाई है, वैसे और किसी चीज ने नहीं करी। और यार हम अपनी लाइफ को शायद अब इस टाइम में सोशल मीडिया के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वो हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा बन चुका है। तो यार इस सब का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? कहां से सोशल मीडिया का जन्म हुआ? सबसे पहले यार 1997 में 6 डिग्रीज नाम की वेबसाइट एंड्रू विंडीज के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई। बेसिकली पहली ऐसी वेबसाइट है जिससे लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज एंड रिलेटिव से कनेक्ट हो सकते थे। बट असली रेवोल्यूशन तो तब आया जब फरवरी 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ। और बेसिकली स्टार्टिंग में तो फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था। मार्क जुकरबर्ग ने सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए उसको बनाया था। बट उन्होंने जब इस बात को समझा कि यार ये जो चीज़ यार सिर्फ हार्वर्ड स्टूडेंट्स तक जो सीमित क्यों रखना है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकता है, इस बात को उन्होंने समझा। और फिर 2006 में पब्लिकली ओपन किया फेसबुक को एंड फेसबुक गॉट अ बिग हिट। क्योंकि यार फेसबुक कॉन्सेप्ट यार लोगों के लिए एकदम नया था। हम इंस्टेंटली किसी से भी कनेक्ट हो सकते थे, फ्रेंड्स बना सकते थे, नए 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 लोगों से मिल सकते थे। यही नहीं, हम अपने आइडियाज, एक्सपीरियंसेस पोस्ट के थ्रू शेयर भी कर सकते थे। तो दिस वाज अ वेरी ग्रेट थिंग, बहुत ही नई चीज थी लोगों के लिए। और जब लोगों की साइकोलॉजी को समझा गया तब उसमें धीरे धीरे नए नए फीचर्स ऐड करे गए, जैसे कि 2010 में लाइक और कमेंट का फीचर आया। तो यार ये सब जो फीचर थे ये सब क्या कर रहे थे? ये सब हमको उस वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए ट्रिगर कर रहे थे कि यार हम कोई पोस्ट अपडेट करें अपनी, और उस पर हमको फीडबैक मिलता है। सो दिस ट्रिगर्स अस टू पोस्ट मोर वीडियोज, मोर फोटोज। और हमको लगता है सब कितनी सही चीज़ हो रही है, बट एक्चुअल में यार उनके पास पता है साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम होती है। सिर्फ फेसबुक ही नहीं, और जितनी सोशल मीडिया साइट्स हम देख रहे हैं, इनके पास साइकोलॉजिस्ट की एक अलग सी टीम होती है जो इस ऐप के इंटरफेस को डिजाइन करते हैं। किस ऐप में कैसे फीचर्स, कैसी डिजाइन हम करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो उनके तरफ। कलर डिजाइनर्स होते हैं उनके पास, जैसे कि मतलब कौन से कलर सबसे ज्यादा हमारे ब्रेन को अट्रैक्ट करते हैं कि हम खींचे चले आए इन ऐप्स की तरफ। और यार वो जो टीम होती है उनके पास, वो हमारे ब्रेन को हमसे ज्यादा अच्छे से समझती है। और काइंड ऑफ उन्होंने हमारे ब्रेन को हैक कर लिया है इसके थ्रू। अब बेसिकली होता क्या है यार कि जो भी ये साइट्स होती है ना, इससे लाइक बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना कि मेरे को सोशल मीडिया से एडिक्शन है, या फॉर एग्जाम्पल मुझे सिगरेट से एडिक्शन है, या मुझे गेमिंग से एडिक्शन है, राइट? बट एक्चुअल में एडिक्शन इन सब चीज़ों से होता ही नहीं, राइट? इन सब चीज़ों से एडिक्शन में होता नहीं। होता हमें किस चीज़ से एडिक्शन है? उस चीज़ की वजह से जो हमारे ब्रेन में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वो जो फीलिंग अंदर जनरेट हो रही है ना, हमें एडिक्शन उससे है एक्चुअल में। और बेसिकली ये सभी का जो सभी के पीछे जो रीज़न होता है वो होता है डोपामिन। एक न्यूरोकेमिकल होता है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और मतलब कोई भी मज़ेदार एक्टिविटी होती है तो वो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। तो उसके रिलीज होने से हमें बहुत ही प्लेजरेबल फीलिंग मिलती है। मार्क माई वर्ड्स, मैंने कहा प्लेजरेबल, पर सेटिस्फैक्शन नहीं। प्लेजर और सेटिस्फैक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, अगर आप ध्यान से समझे तो। कभी भी आप नोटिस करिए कि अगर आपने अपना टाइम लाइक फॉर एग्जाम्पल 2-3 आवर्स या 4 आवर्स आपने मोबाइल में स्पेंड करा, शायद आपको उतने टाइम में प्लेजर तो आया, आपने नई नई चीज़ें देखा, बहुत मज़ा आया शायद। बट बहुत ध्यान से नोटिस करा होगा आपने कि उसके बाद शायद आपको बहुत लेजी लेजी फील होता है, गिल्ट होता है यार कि इतना सारा टाइम मैंने बर्बाद कर दिया यहाँ पे, शायद कुछ और कर सकता था मैं। पर सेटिस्फैक्शन, जब आप कुछ चीज़ बहुत जो आपके लिए बहुत सही में जो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको आप बहुत डिटर्मिनेशन से करते हो, तो वो चीज़ आपको सेटिस्फैक्शन देती है। तो सेटिस्फैक्शन इज अ डिफरेंट गेम,
प्लेजर इज अ डिफरेंट गेम। लोग कहते हैं कि गेमिंग से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, नहीं। अगर आपको गेमिंग में जनरली पैशन है तो शायद आपको मिलता होगा, बट अगर आप प्लेजर के लिए खेल लो तो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देता, वो आपको गिल्ट देता है। और यार बहुत से प्रोग्रामर्स का ये भी कहना है कि सोशल मीडिया की जो साइट्स होती है ना, इनका जो इंटरफेस होता है, ये बेसिकली जो गैम्बलिंग मशीन्स को जो डिज़ाइन करते हैं, उनके जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वही इसके भी डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि गैम्बलिंग मशीन्स आर एडिक्टिव, सबको पता है ये। तो इन ऐप्स को भी एडिक्टिव बनाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि यूजर ज्यादा से ज्यादा इस साइट पर टिका रहे। दिस इज अ वेरी माइंड ब्लोइंग थिंग कि ऐसा ऐसा तक वेबसाइट्स कर रही हैं। और यार आप जितना ज्यादा ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना, आपका फायदा हो ना हो, उनका फायदा जरूर हो रहा है, उनका फायदा हो रहा है। हमारा एनर्जी जा, हमारा टाइम जा रही है, हमारा रिटर्न जीरो है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से। हाँ, जो कंटेंट क्रिएटर्स है सोशल मीडिया पे, उनकी बात अलग है। सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग हैं, एक कंटेंट क्रिएटर्स, एक कंज्यूमर्स। मैं यार बात कर रहा हूँ आज कंज्यूमर्स की। कंटेंट क्रिएटर्स तो सोशल मीडिया से काफ़ी चीज़ रिटर्न में भी ले रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं। पर जो केवल कंज्यूमर्स हैं, जो अपने घंटों घंटों टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं यूजलेसली। शायद आप सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा भी देखते होगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा सोशल मीडिया बुरी चीज़ है, सोशल मीडिया यूजफुल थिंग, बट जिस तरह से आज उसका इस्तेमाल हो रहा है वो गलत है। जिस तरीके से इसने लोगों को जकड़ रखा है वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो हमने समझा कि सारा खेल किसका है, डोपामीन का है। डोपामीन जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है वो ही इस चीज को ट्रिगर कर रहा है। एडिक्शन उस ऐप से, उस वेबसाइट से नहीं है, एडिक्शन यहाँ जो हो रहा है ना उससे है। और यार इस चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले यार यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च करी गई रैट्स के ऊपर। सो बेसिकली क्या किया गया कि रैट्स के ब्रेन में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाए गए और उनको एक केज में छोड़ दिया गया, और उस केज में एक लीवर रखा था। होता क्या था कि जब रैट्स उस लीवर को प्रेस करते थे तो लाइट और साउंड, मतलब कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटी होती थी उस केज में, जिससे रैट्स को एक डोपामिन हिट मिलता था, मींस उनको अच्छा लगता था। तो वो बार बार लीवर प्रेस करते थे। लेकिन फिर बहुत, मतलब ये बहुत एक्सपेक्टेड सा रिजल्ट था कि हाँ शायद ऐसा होगा, बट बहुत अनएक्सपेक्टेड सा क्या निकला इस स्टडी में कि जब यार लाइट और साउंड हटा दिया गया ना, मींस लाइट और साउंड मींस क्या, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड हटा दिया गया कि रिवॉर्ड उनको नहीं मिल रहा है, बट स्टिल उनके ब्रेन में डोपामिन रिलीज हो रहा है। और यार ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि यार रिवॉर्ड नहीं मिलना बट स्टिल उन्हें मजा क्यों आ रहा है, उन्हें डोपामिन हिट मिल क्यों रहा है। तो बाद में इसका आंसर पता चला कि बेसिकली यार जरूरी नहीं है कि जब हमको रिवॉर्ड मिले तभी डोपामिन रिलीज होता है, नहीं। रिवॉर्ड मिलने की एक्सपेक्टेशन जब हमारे अंदर आती है ना, फॉर एग्जाम्पल कि आप जब आप देखते हो कि आपके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आई, तब भी डोपामिन रिलीज होता है इस एक्सपेक्टेशन से कि क्या कुछ नया आया है, देखते हैं। या फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कोई फेवरेट फूड है, चॉकलेट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको देखते हो तो खाने समय तो आपको डोपामिन हिट मिल ही रहा है, बट उसके खाने के पहले भी जब आप उसको देख रहे हो तब भी अंदर एक क्रेविंग डेवलप हो रही है, वो ट्रिगर हो रहा है डोपामिन की वजह से। जो डोपामिन इज अ केमिकल ऑफ मोटिवेशन, जो हमें कोई भी एक्ट करने के लिए मोटिवेट करता है, ड्राइव देता है हमको। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको समझ में है कि डोपामिन या हमें मजा तब नहीं आता जब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे होते, तब भी आता जब हम सोशल मीडिया यूज करने वाले होते हैं या हम उसके पास जाने वाले होते हैं, उस एक्साइटमेंट से भी हमको डोपामिन मिल रहा होता है। तो यार ये पूरी जो न्यूरोकेमिस्ट्री हमारे ब्रेन के अंदर चल रही ना, इस चीज को वो वेबसाइट वाले बहुत अच्छे से समझते हैं। शायद हम नहीं समझते लेकिन वो समझते हैं, और इसीलिए हम अपने बहुत जाने, मतलब हमको पता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल हमें लगता है कि यार शायद हम उस एक जाल में, एक पिंजरे में हम बंद चुके हैं उसके अंदर, और शायद अब इससे नहीं निकल सकते हम। और ये हमें गिल्ट देता है यार बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया यार आज वर्ल्ड वाइड बहुत जगह फैल चुका है, बहुत से सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं आज। सोशल मीडिया के यार बहुत अच्छे फायदे भी हैं कि लोग यार बहुत अच्छी चीजें भी देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, देखते भी हैं। बट यार मैं कह रहा हूँ कि इसका यूज जो है वो लिमिट में होना चाहिए। ये बात यार हम सभी समझते हैं, लाइक मैं बता भी दूंगा तो ये बात सभी को पता है कि हमको सोशल मीडिया लिमिट में यूज करना है, राइट। बट कर नहीं पाते, घंटों घंटों टाइम हमारे यहाँ पर जाता है, और इसके यार बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे पड़ते हैं। सबसे पहले यार अगर हम बात करें तो वो है ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें हमारी अटेंशन या फोकस करने की कैपेबिलिटी पे बहुत भारी असर पड़ता है।
बेसिकली तो यार ये जो डिसऑर्डर होता है बेसिकली जनरली बच्चों में देखा जाता है, बट यार आज के टाइम में ये हर एज ग्रुप में देखा जाने लगा है। हमारे जो अटेंशन स्पैन है अकॉर्डिंग टू अ स्टडी वो आज 12 सेकंड से भी कम की रह गई। कैन यू इमेजिन दैट? तभी आज आप देखोगे इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स आज इतने ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि वी आर सर्चिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट इन लेस टाइम। हमें कम समय में ज्यादा डोपामिन चाहिए, ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा कंटेंट चाहिए कम टाइम में। और इसी की वजह से हमारे अटेंशन स्पैन एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है। हम एक जगह पर फोकस करके नहीं रह सकते। और जैसे कि कार्ल न्यूपोर्ट, उनकी एक बुक है डीप वर्क, उसमें बताते भी हैं कि यार जो डीप वर्क करने की जो क्वालिटी मीन्स हाइपर एक्टिव होकर अपने काम करने की जो क्वालिटी है वो आज बहुत एक रेयर क्वालिटी बन चुकी है। वो इसी वजह से कह रहे हैं क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन आज बहुत कम हो चुका है। जो लोग डीप फोकस स्टेट में जाकर अपना काम कर सकते हैं वो हमेशा उन लोगों से आगे रहेंगे। ये बात हमें समझनी पड़ेगी यार। दूसरा यार इसका हमारे बॉडी पे बहुत भयंकर चेंजेस आए हैं। एक फिजिशियन है डॉक्टर ओनील, और उनका ये कहना है कि उनके जो मेजर पेशेंट्स हैं ना, उनका जो प्रॉब्लम की जो रीजन है उसमें मेजर रोल सोशल मीडिया का है। मीन पेशेंट डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, बट जब वो रिसर्च करते हैं उनको समझ में आता है कि यार जब हम कभी भी अपना फोन देखते हैं तो एक तो हमारी स्पाइन जो होती है वो हमेशा अब मतलब जब भी आप रिलैक्सेशन के लिए फोन देख रहे होगे ना तो आपकी स्पाइन हमेशा टेढ़ी हो जाएगी। आपका जो नेक है वो हमेशा आगे की तरफ झुक जाता है और हमारे आइज पे बहुत भयंकर स्ट्रेन आता है। बेसिकली जो हमारी मोबाइल से जो ब्लू रेज निकलती है हमारे आइज में जा रही होती है, जिससे हमारी आइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है। और ये आप हमेशा नोटिस करो यार, आप कभी भी बहुत देर फोन देखने के बाद ना आप कभी भी एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हो। हमेशा आप डल और लेथार्जिक फील करोगे हमेशा। बहुत से लोगों को यार बहुत मेजर सीरियस प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसकी वजह से। बहुत ज़्यादा पेन होता है लोगों को अपनी बॉडी में इन सब चीज़ों की वजह से, और लोग अवेयर ही नहीं। उनको लगता है यार फ़ोन देखने से कहाँ हो रहा है यार, मे भी कुछ और इंटरनल फैक्टर होगा, बट एक्चुअल में हमारा रॉन्ग पोस्चर इसकी वजह से ही इसका मेजर रीज़न है। और क्या यार इसके हमारी लाइफस्टाइल पे बुरे इम्पैक्ट पड़े हैं। तीसरा यार है अनरियल एक्सपेक्टेशंस। आप कभी भी किसी भी सोशल मीडिया पे देखो, लोग जब भी अपने एक्सपीरियंस जो पोस्ट, फोटोज, वीडियो जो शेयर करते हैं ना, वो हमेशा उनके लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं घूमने गया है ना, उसने आप वहाँ की फोटो वोटो खींची, वहाँ की वीडियोज बनाया और उसने शेयर करे, तो हमेशा आपको अपना बेस्ट दिखाएंगे और आपको देख के लगेगा यार इसकी लाइफ तो कितनी सही है यार, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। तो क्या हो रहा है, आपका ध्यान वहां पे जा रहा है जो चीज आपके पास नहीं है, और वहां से हट रहा है जो शायद आपके पास है। जो आपके पास है वो शायद किसी और के लिए एक बहुत बड़ी चीज हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक घर में रहते हो, आपकी एक बहुत अच्छी फैमिली है ना, लेकिन आपको उसकी वैल्यू नहीं पता। लेकिन शायद जिसके पास नहीं है, जो रोज फुटपाथ पे सो रहा है, उसको शायद आपके पास जो है उसकी वैल्यू पता होगी। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है कि यार हम ट्रिप पे नहीं जा पाए, यार मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। तो हमने एक अनरियल एक्सपेक्टेशंस कर ली अपने आप से कि यार मेरी लाइफ उसकी जैसे क्यों नहीं है। ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी यार, और इससे हमारा हो ना हो हमारा मेंटल पीस कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। हम हमेशा लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं अपने आप को, और इससे हमारी सेल्फ ग्रोथ रुक जा रही है। हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम दूसरों के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। किसी ने अगर हमारी फोटो वीडियो पे कुछ खराब कमेंट किया तो यार हम उस बात को सीरियसली लेते हैं कि वो क्या कह रहा है यार मेरी फोटो के बारे में, ऐसा सही में है क्या। हम उन सब कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। तो यार ये सब चीजें हो रही है यार हमारे साथ, हमारे इस लाइफस्टाइल पे ये इम्पैक्ट पड़े हैं। ऑब्वियसली पॉजिटिव बहुत है इस चीज का, मैं ये नहीं कहूंगा सोशल मीडिया से बैड थिंग। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं यार उन्होंने इस बात को समझा है कि यार सोशल मीडिया जब इतनी वाइड स्प्रेड चीज है तो इससे हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को कुछ नया दे सकते हैं, एंटरटेनमेंट दे सकते हैं, कॉमेडी दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैंने वही कहा यार, ये दो तरह के लोग हैं। कंटेंट क्रिएटर्स तो इस चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं, दिक्कत सारे कंज्यूमर को झेलनी पड़ रही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये सारी हमने प्रॉब्लम्स देखी यार, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये प्रॉब्लम यार धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। मींस ऐसा कुछ नहीं कि एक पॉइंट के आगे बाद हाँ ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे अपने आप, ऐसा कुछ नहीं होगा। नए नए फीचर्स हर दिन अपडेट होते रह रहे हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड वहाँ करें। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। तो अब करें क्या यार? एक बहुत मतलब जो लोग सोशल मीडिया से जेन्युइनली परेशान हो जाते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि अपने सारे अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं और सारे ऐप्स को डिलीट कर देते हैं और
दे आर लाइक मैंने छोड़ दिया सोशल मीडिया, अब आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, आई एम नॉट एक्टिव। ये यार ये वही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि यार दिक्कत यार उन ऐप से नहीं है जो आप इस ऐप को डिलीट कर दे रहे हो, कि यार आप इसको डिलीट तो कर दोगे, बट जो अंदर जो क्रेविंग होगी ना वो आपसे दोबारा डाउनलोड नहीं करा लेगी। और होता भी होगा, आपने नोटिस भी करा होगा कि शायद मे बी फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्टाग्राम डिलीट किया, बट यार फिर क्रेविंग हुई, यार मैंने वो पोस्ट जो डाली थी ना लास्ट, यार उसके मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े, बस एक बार डाउनलोड करके पढ़ लेता हूँ एक बार, फिर डिलीट कर दूंगा। तो क्या हुआ, उस क्रेविंग ने आपसे वो काम दोबारा करवा लिया। तो दिक्कत यार आप उन ऐप से दूर रहने की मतलब रह के कुछ कर नहीं पाओगे, कि आपको लगे कि यार वो ऐप्स में से दूर रहेंगे, हाँ शायद कुछ दिन के लिए आप जा सकते हो, लेकिन जो क्रेविंग वो तो वही बनी हुई है, प्रॉब्लम की जड़ तो वहीं पर है। तो यार हम क्या कर सकते हैं, मीन्स अगर हमें सही में सोशल मीडिया का यूजेस कम करना है तो हम क्या करते हैं यार, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपको यार अपना एक टाइम ब्लॉक फिक्स करना होगा कि यार फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम आई विल यूज सोशल मीडिया, और इसके अलावा मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करूंगा। और शुरू में यार बहुत दिक्कत हुई आपको, मैं पहले बता दूं कि हमारी आदत क्या है, हम सुबह उठेंगे हम फोन देखेंगे, रात को सोने से पहले हम फोन देखेंगे, जब भी थोड़ा बहुत फ्री होंगे हम फोन देख लेंगे अपने काम से। तो अभी हमारी आदत ऐसी है कि, और ये आदत यार बहुत सालों में बनी है, मीन्स आप ये सोचो ना कि यार मैं एक दिन में सोशल मीडिया छोड़ दूँ, यार बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, क्योंकि आप सोचो वो पैटर्न जो हमारे ब्रेन में बने हैं वो कई सालों से बनते हुए हैं, उसको एक दिन में तोड़ देना लाइक दिस इज वेरी अनइमेजिनेबल सी चीज़, कि ऐसा हम एक दिन में तो नहीं करते। तो ऑब्वियसली तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। तो यार सबसे पहले हमने बोला कि आप एक टाइम ब्लॉक फिक्स करो कि इस टाइम में मैं सोशल मीडिया देखूँ, सारे सोशल मीडिया एक साथ, आपके जहाँ जहाँ अकाउंट राइट उनको फिक्स कर दो कि इनमें सारे मैसेजेस देखूंगा, सारी नोटिफिकेशन देखूंगा, और इस टाइम पर मैं बंद कर दूंगा। अब इससे हुआ गया लाइक शुरू में तो यार आपको मन करेगा, आपने टाइम फिक्स कर, आपको तब भी मन करेगा यार मैं एक बार देख लेता हूँ, बट धीरे धीरे आप रूटीन में आएगा ना तो आप नोटिस करोगे कि आपके अंदर जो क्रेविंग है ना फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही आना शुरू होगी। आपने बेसिकली आपने उस क्रेविंग को हैक कर लिया है। बहुत से साइंटिस्ट इस और रिसर्चर्स इस बात प्रूव कर चुके हैं कि ये टेक्निक वर्क करती है कि जब आप टाइम ब्लॉक करते हो, बेसिकली सोशल मीडिया के लिए ना आप हर चीज़ के लिए टाइम ब्लॉक कर सकते हो, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो अगर आपने एक टाइम ब्लॉक कर दिया है तो अब आपको जो क्रेविंग होगी ना सोशल मीडिया की वो पर्टिकुलरली उसी टाइम पे होना शुरू हो जाएगी। अब इसके लिए भी विल पावर चाहिए होती कहीं ना कहीं कि यार मतलब उसके पहले नहीं रोकना, उसके पहले नहीं देखना राइट, और एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद बंद कर देना है ना। ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि हम 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और फिर कब 1-1.5 घंटा निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है राइट। तो बट दिस इज इफेक्टिव टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो। दूसरा यार आप क्या कर सकते हो कि यार आपको एक ऐसी चीज, कोई एक हॉबी फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसी चीज आपको ढूंढनी होगी जो आपको सोशल मीडिया से ज्यादा खुशी दे, ज्यादा प्रेशर दे आपको। अब यार बेसिकली कुछ भी हो सकता है वो, फॉर एग्जांपल कोई हॉबी आप ले लो राइट, या सिंपल से एक इवनिंग वॉक हो सकती है, अपनी फैमिली से बात करने की। ये भी बहुत मेजर प्रॉब्लम आज के टाइम में कि यार लोगों के रिलेशनशिप यार बहुत सोशल मीडिया की वजह से बहुत बिगड़ गए हैं। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। लोग यार अपना मैक्सिमम टाइम मोबाइल पे दे रहे हैं और मतलब उनके जो क्लोज्ड वंस है जिनके साथ में वो रहते हैं उन्हीं से वो कटे पड़े हैं। कोई अलग रूम में मोबाइल देख रहा है, कोई अलग रूम में मोबाइल देख रहा है, आपस में टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहे हैं वो लोग। तो ऑब्वियसली उनके रिलेशंस खराब होंगे ही होंगे, क्लैशेस आएंगे ही आएंगे, एक दूसरे को समझा ही नहीं है, दिमाग तो कहीं और लग रहा है राइट। तो इस चीज को मैं समझना पड़ेगा यार, हमें कुछ ऐसी चीज देखनी पड़ेगी। और आप अपनी फैमिली का कभी स्पेंड करना टाइम, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है इन सब चीज़ों में। और ये आपको फील होगा जब आप करके देखोगे और आपको लगे कि यार मैं उस 5-10 मिनट के प्रेशर के लिए यार इतनी कीमती चीज़ खो रहा था और हम खो रहे हैं और बहुत से लोग खो चुके हैं। अननेसेसरी एंगर, गुस्सा हमारे अंदर भरा होता है सब नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे देख के, और वो कहाँ उतरती है हमारी फैमिली मेंबर्स पे अननेसेसरली, और सभी के साथ हो रहा है। किसी के लिए यार वो सेटिस्फैक्शन फैमिली में हो सकता है, किसी के लिए कोई स्पोर्ट्स हो सकता है, दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। स्पोर्ट्स तो यार बहुत सही चीज़ होती है कि आपको मज़ा भी आता है, एक्सरसाइज भी होती है, आप स्पोर्ट्स में टाइम दे सकते हो, आप एक इवनिंग वॉक कर सकते हो, कोई भी हॉबी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो, लाइक एनीथिंग, दीज आर जस्ट एग्जांपल, लाइक एनीथिंग जो आपको प्लेजर दे, जो आपको सेटिस्फैक्शन दे बेसिकली राइट। सेटिस्फैक्शन इज मच ग्रेटर देन प्लेजर, बात कर चुके हैं इस बारे में। बट यार जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मतलब सोशल मीडिया भी हटा दे, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपको ओवर पावर नहीं कर पाएगा। आपने इस चीज को समझा जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कि आपको एक लाइफ पर्पस चाहिए होगा। अब लाइफ पर्पस सुनते हैं ना, एक अंदर से क्या यार हमें यार कुछ बहुत बड़ा सपना चाहिएगा, लाइफ पर्पस लाइक एनीथिंग, बड़ी चीज लगती है, बट ऐसा नहीं है।
लाइफ पर्पज यार केवल इतना भी हो सकता है कि यार मुझे बस अपनी फैमिली के लिए ना एक अच्छी लाइफ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम ए मिडिल क्लास बैकग्राउंड, तो मैं अपनी फैमिली को बहुत एक अच्छी लाइफ दे दूँ। सिर्फ यही चीज़ आपको एक अंदर से ड्राइव दे सकती है। या बहुत आपका बड़ा पर्पस भी हो सकता है कि यार मुझे सोसाइटी में चेंज लाना है, मुझे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो जब ये पर्पस आपको आता है ना अंदर से, तो फिर मतलब आपको फिर ये चैन से बैठने नहीं देता। अगर कुछ ऐसा पर्पस आपके अंदर आया, अगर आपको दिमाग में बैठ गया, आप कोई भी यार बड़े बड़े एथलीट्स को देख लो, राइट, बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लो, एंटरप्रेन्योर्स को देख लो, सबके पास यार कोई बड़ा एम था, शुरू से ही उनके दिमाग में था, और इसीलिए उनके लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस ऑलमोस्ट जीरो। 100% फोकस ऑन देयर गोल, 100% कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन। सुनने में यार ये सब बहुत सुनी सुनी बातें लग रही हैं यार, ये तो सब बताते हैं। और बहुत ही कॉमन सी कंप्लेन भी है कि हम अपना पर्पस डिसाइड तो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया कि हाँ यार मुझे ये चीज़ अचीव करनी है अपनी लाइफ में, और इसके लिए डिस्ट्रैक्शंस मैं हटा दूंगा। बट होता क्या अगर हम 3-4 दिन बाद यार अपने उसी लाइफ स्टाइल में वापस आ जाते हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि यार हमने सोच तो लिया, हाँ अगले दिन से बदलेंगे, अब से ऐसा नहीं करेंगे, अब से ये पर्पस को अचीव करेंगे, बट होता क्या है 2-3 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है यार? ये जो है ना बेसिकली जो एक्टिविटी है, इन सब के पीछे बहुत हिडन कैरेक्टर है जो अभी तक हमने उसके बारे में बात नहीं करी, बट वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी पावर्स इतनी ज़्यादा हैं कि उसके अंदर जो पैटर्न्स है ना, जो पैटर्न्स जो अब तक उसके अंदर बने हुए हैं, जो आप इतने सालों से जो हैबिट्स के जो पैटर्न्स बन गए हैं, वो आप चाहो ना चाहो आपसे पूरा करवा लेगा, वो एनी हाउ करवा लेगा। आपके सबकॉन्शियस पे डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस में बन गए हैं, वैसे ही वो आपसे ऐड करवाएगा, भले ही आपको पता हो। हम कहते हैं यार कि मुझे पता है यार कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट फिर भी टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डीपली स्टोर हो चुके हैं। और जब हम अपने पर्पस की बात करते हैं ना, तो पर्पस हम लोग बस हवा में बस दिमाग में सोच लेते हैं, और बहुत से लोग अपना पर्पस भूल भी जाते हैं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस तक नहीं गए। उसका सबकॉन्शियस तक पहुंचना जरूरी है। सबकॉन्शियस को कैसे प्रोग्राम करते हैं, उसके 2-3 टेक्निक्स होती हैं, लाइक अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन। इन सब के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। बट मैं भी आपको सिर्फ एक पावर के ग्लिम्स दे रहा हूँ सबकॉन्शियस का, कि जब तक आपका सबकॉन्शियस में आपके पर्पस नहीं जाएगा, तब तक आप वापस इसी साइकिल में घूमते रहोगे कि आप मोटिवेट होगे, शायद 2-3 दिन काम भी करोगे, बट बैक टू नॉर्मल लाइफ। और फिर ये हमें बहुत गुस्सा भी देता है कि यार मैंने शुरू तो करा, बट मुझसे कुछ होता नहीं है। हम बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर लेते हैं। जितने भी यार सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके सबकॉन्शियस में ये चीज़ बैठी होती है। तभी आप देखते हो कि यार वो इतने फोकस्ड रहते हैं, जब काम करते हो तो एक फ्लो में रहते हैं। फ्लो इज अ डिफरेंट साइंस। इसके ऊपर एक बुक भी है, फ्लो बाय मिहाई चिक्सिन-मिहाई, एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने फ्लो एक बुक लिखी है, जिसमें वो बताते हैं कि जो फ्लो होता है ना, इसमें हम इतनी डीपली जाके इतनी डीप फोकस में होते हैं कि कभी कभी हम अपना एग्जिस्टेंस भी भूल जाते हैं कि वी इवन एग्जिस्ट। हम इतनी डीपली उस काम में एंग्रोस हो चुके होते हैं। तो अगर आपके पास एक ऐसा पर्पस होगा ना जो आपको चैन से बैठने नहीं देगा, आप शायद टाइम वेस्ट कर भी रहोगे ना, बट तब भी वो एक अंदर से एक बेचैनी आ जाएगी, यार मैं क्या कर रहा हूँ। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग आई थिंक यू शुड यूज। और सब टेम्परेरी चीजें हैं, लाइक टाइम ब्लॉक कर देना, शायद वो भी आप 1-2 दिन में भूल ही जाओगे। सोचोगे अरे छोड़ो यार, राइट। स्पोर्ट्स भी शायद आप बहाने बना दोगे, यार स्पोर्ट्स में मजा नहीं आ रहा, राइट। फैमिली के साथ भी कितने दिन ही आप टाइम स्पेंड करोगे, बहुत से लोग बहाने कर देंगे। बट अगर आपके पास पर्पस रहेगा ना, तो सोशल मीडिया तो यार बहुत छोटी चीज़ हो गई फिर तो यार। फिर को और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर होगा आपको ओवर पावर नहीं कर पाए। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आप भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे इन बातों को जानकर। कमेंट्स में अपने व्यूज़, अपने आइडियाज़ को ज़रूर बताएं। आप सोशल मीडिया के बारे में कैसे सोचते हैं? क्या सोशल मीडिया आप पर हावी है, या आपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लिया है? ज़रूर कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।